ओए कहानी कर करके बंद करो। पेपर 2 हो गया था हम लोग का। आज पेपर 1 करेंगे हम लोग। क्या पेपर 2 से कोई दिक्कत? पेपर 1 पे आते हैं। आई कहता है इफ 4/x प्लस माइनस 3/10 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। पढ़ा है इस तरह का सवाल डे 1 एडिशन सिखाए हैं। चलो बनाते हैं फिर। x का वैल्यू चाहिए ना, तो x को यहाँ रख के बाकी बात को इधर भेज देते हैं। यहाँ क्या बचा 4/5 माइनस 3/10, ये कितना हो जाएगा -3/2। यही x इक्वल टू बचेगा आपके पास। एल्सियम कितना आएगा 10। 5 से 2 टाइम्स 2 4 जा 1 टाइम्स 1 3 जा 3। इधर कितना आएगा 5 15। अच्छा -18 -8 मतलब -10/10 कितना बचा ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर सी। चले क्या अगला सवाल? The circumference length of a circle radius r is used to construct a square the length of the side of the। एक सर्कल है, उसका जो सरकमफेरेंस का जो लेंथ आएगा उसको यूज कर रहा है। सर्कल का रेडियस दिया आपको 7 मीटर, उसको यूज कर रहा है कि स्क्वायर बनाने में। क्या सेम रहता है 2D में? अगर हम 3D की बात करें, ठीक है, इस बोतल में कितना पानी आता है? अगर इसको एक बॉल में अगर हम उतारें तो कितना लीटर पानी जाएगा उधर? तो 3D में वॉल्यूम सेम रहेगा, 2D में भी कुछ सेम रहता है। बताओ बताओ सोचो। मेरे पास कुछ है पकड़ में? हाँ मेरा हेडफोन है। इससे हम सर्किल बना सकते हैं। अच्छा इसी से हम स्क्वायर बना सकते हैं, इसी से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। मतलब मेरा 2D में पेरीमीटर चेंज नहीं होता है। अगर एक रिबन यहाँ लगा है और थ्रू आउट इसका कॉर्नर कॉर्नर पकड़ के चले जाए तो पेरीमीटर निकलेगा, और उसी से फिर हम स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। 2D से 2D में जब कन्वर्ट होगा पेरीमीटर चेंज नहीं होता है, और वही पेरीमीटर सरकमफेरेंस कहलाता है इन केस ऑफ सर्कल। तो मतलब आपका जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है 2πr,
वो पेरीमीटर के बराबर होगा। और पेरीमीटर क्या है आपका स्क्वायर का 4a, यही है ना। ए क्या होता है? साइड ऑफ ए सर्किल। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू दे दिया 22/, आर का वैल्यू 4a। 7 से 7 गया हमने, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 2 से गया 11 टाइम्स। ए का वैल्यू क्या आया? साइड कितना आएगा? आपसे क्या मांगा था? लेंथ ऑफ द, लेंथ कितना? 2D में क्या चेंज नहीं होगा? अरे 2D में क्या चेंज नहीं होगा? एक ही का जवाब आया है। 2D में क्या चेंज नहीं होगा? 3D में, 3D में, 3D में, 3D में पेरीमीटर है ही नहीं। अभी बोतल का एग्जांपल दिया आपको हम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है उसमें। क्लास 10th में आपको ये टॉपिक बहुत परेशान किया है, 9 10 में रगड़ के परेशान करता बच्चा लोग को। अरे यार इधर the LCM and HCF of two number is इतना respectively. If one number is 27 then the other number। अरे यार 27 नहीं है ये, क्या करता है? 2 to the power 7 होगा, करेक्शन करके देने का। हाँ 2 to the power 7 है। ऐसा नहीं है 27 नहीं बनेगा, बनेगा, अल्टर पल्टर आएगा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, दो नंबर क्या क्या है मेरे पास? एक है 2 का पावर 5 और दूसरा नंबर है 2 का पावर 5, 7 to the power 3। यही है ना? क्या आपके पास ये HCF है और ये LCM है। ये आपका एक नंबर है 2 to the power 7, आपको सेकंड नंबर नहीं पता, यही ना। कंसेप्ट ये है सर कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू, बताया क्लास में कभी ये चीज? हाँ, तो निकल जाएगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 to the power 5, 2 to the power 5, 7 to the power 3 एंड 2 to the power 7। मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 5 10, 10 से 7 गया तो 3, मतलब 2 का पावर बनेगा 3 और 7 का पावर ऑप्शन में है कहीं? हो गया है? रे बना तो इसको एक बार। ये किसका स्क्वायर रूट है? 3 किसका किसका स्क्वायर करने पर आएगा? 7 का, और स्क्वायर करना है। सोच के देखो,
हम लोग सही में मेरा क्लास किया है। स्क्वायर में एक चीज लिखवाते हैं, द लास्ट डेट ऑफ अ नंबर स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, और क्या क्या नहीं आता है, 2378, ये वैल्यू एक्चुअली है 96 ही डाले हैं ना, क्या करेक्शन किया है यार ये। सोलह के लिए, 6 के लिए 4 और 12 के बराबर या 12 से छोटा किसका स्क्वायर, 4 का क्यों नहीं, 2 का क्यों नहीं, तो ये किसका वैल्यू बना, 34 या 36। अब किसका स्क्वायर है ये भी फिलहाल अभी हमको नहीं पता है। इसके बीच एक वैल्यू लाई करता है, दैट इज 35। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1225, और ये वैल्यू 1225 से बड़ा है, मतलब वैल्यू क्या है, 36 ऑप्शन में है कहीं नहीं है। इसलिए नहीं है सर क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया है 1296 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है कितना, 36, ये अभी भी स्क्वायर में, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन में है कहीं, और अगर इतना बनाने का दिल ना करे तो फिर 6 कब आता है लास्ट में, हमको नहीं बनाने का मन है, हम किचर किचर है, दिमाग नहीं बनाना है, लास्ट मोमेंट है, तुक्का मारना है। लास्ट डेट क्या है, 6 है, और 6 किसका किसका स्क्वायर पे आएगा लास्ट पे, 4 6, ऑप्शन में 4 है नहीं, बचा गया, तो बोलो जय माता दी, लेट्स रॉक, हो गया। कहाँ बनाना है उससे बिना, नेक्स्ट फॉर्म जो आया भरे हो, कोई भरने का विचार है कि नहीं भरने का विचार है, बिचित परचेज किया है एक आर्टिकल को 800 रुपया में, एंड सोल्ड द आर्टिकल सच दैट गेन इज 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कहता है सेलिंग प्राइस निकालिए, हमको सेलिंग प्राइस ही तो नहीं पता है, हमको पता है सीपी, सीपी कितना है, सीपी 800, एसपी नहीं पता है, तो पता तो है, जिसका कोई नहीं उसका क्या है, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ 20% ऑफ इट्स एसपी, मतलब वैल्यू कितना आएगा, हाँ ना 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 नहीं, यहां हम पढ़ाते हुए बताए थे कि एग्जाम में देख लेना, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो एसपी के ऊपर भी कैलकुलेट करवा देगा, एक एग्जांपल दिए भी थे, यहां तो साफ साफ लैंग्वेज में लिख दिया है, एंड सोल्ड द आर्टिकल सच दैट गेन इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। गेन कितना किया, प्रॉफिट कितना किया, सेलिंग प्राइस का 20%, सेलिंग प्राइस का नहीं है भाई 120, जबरदस्ती 120, वो 120 बोले, हम पागल है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से, 20% किसका, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग की प्राइस क्या है मेरे पास, तो इसका पूरा कट कुट का वैल्यू कितना आएगा, तो x/5 ले लो, डेसिमल वैल्यू बोल लो, सबसे अच्छा है, यही आएगा, इतना ही आएगा। अच्छा, अब हमको चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कहां से आता है, हमको एक चीज बताओ,
हम इसको 10 रुपये में खरीदे हैं, कितना हमें बेचे ये हमको नहीं पता है, लेकिन बस हमको इतना पता है कि 10 रुपये में खरीद के लाए हैं, अब 5 रुपये का प्रॉफिट में बेच दिया है। कितना में बेचे इसको? 15। क्या किए? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ दिए, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा। फॉर्मूला लगा दें यहाँ कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा सर? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमको पता है कि सर इसका एक्स है, कॉस्ट प्राइस कितना है सर, और इधर कितना है 0.2x, इधर जाएगा तो माइनस कितना होगा 0.8x 800, x इक्वल टू 800 बाई 0.8, कितना आएगा वैल्यू? एसपी कितना है? ये x है, जब ये इधर आएगा तो माइनस, x मतलब कितना 1x, तो 1 से 0.2 गया तो 1 रुपया आपके पास 26 पैसा हम हटा लिए, कितना बचा 80 पैसा, वही तो 80 पैसा बचा मेरे पास। एक 1000 का 20%, वो निकालना पड़ेगा बच्चा तुमको। अरे भगवान, 200 आएगा। हम तो पूछे, तुम बोली कहाँ, रिपीट कहाँ की 200? देखो तो वहां पे जो क्वेश्चन दिया था वो ठीक ठाक है कि नहीं? प्रॉफिट कितना कमाया है? सेलिंग प्राइस का 20% ही है, प्रॉफिट 200 का ही कमा रहा है, वही तो लैंग्वेज में लिख लाख के बराबर किया हुआ था। चले आगे, इसका काम नहीं है आपको। आइला काम हुआ नहीं? बम ले जाना चाहिए था, उड़ा देना था। बहुत अच्छा सवाल है ये आप लोगों का। कहता है a sheet of paper of thickness 0.5 mm is repeatedly folded up to fill a gap of 1.28 centimeter. The required number of fold is, ये किस तरह का पेपर है? इसका थिकनेस कितना दे रहा है 0.5 mm, ठीक है। इसको कितना फोल्ड हम करें कि जो आपका 1.28 का जो गैप है वो फिल हो जाए? एक क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में गलत क्या है वो समझो, क्योंकि ऑप्शन के बेस पे एक भी आंसर नहीं है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को ठीक करना होगा तो यहां पढ़ना पड़ेगा 12.8 सेंटीमीटर, तब सही है। और अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मिलीमीटर, कितना? ठीक है। अच्छा, 0.5 को जब हम पहला फोल्ड करेंगे, पहला फोल्ड, तो थिकनेस उतना ही रहेगा या डबल हो जाएगा? तो मतलब वहां ×1 का जगह इंटू क्या होना चाहिए था 2, तो थिकनेस कितना बना 1। इसी तरह फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, करते चले जाएंगे, वैल्यू आता चला जाएगा अप टू 28 तक तुमको जाना है। ये था आपका पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच अगर जाना चाहते हो
तो सीधा सीधी एक काम करो कि सर हमको पता है कि 0.5 का जो जा रहा है ये 2 का पावर अगर हम ले ले और ये 128 कर ले तो मेरा वैल्यू आ जाना चाहिए। 2 का पावर x 128 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको काट ले तो आ जाएगा 2, कितना 256। 2 का कितना पावर है 256, 16, 2 4 8 16 32 64 128 256 फिंगर टिप पे होना चाहिए कम से कम 2 का पावर 10 तक। कितना फोल्ड चाहिए आपको? खत्म हो गया। इसमें मत बनाना, लेंदी बनता है थोड़ा सा, हालांकि ये भी प्रोसेस है सही है बट बनाना मत। और क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लो, क्वेश्चन यही आया था, आई थिंक इसमें क्लेम होना चाहिए था, हुआ है कि नहीं पता, बट क्वेश्चन गलत है। चले आगे। कहता है रेक्टेंगल हैज 15 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया दे दिया आपको, ठीक है। क्या गायब किया है? लेंथ पता है, एरिया पता है, ब्रेथ नहीं दिया है। पहले ब्रेथ निकालो। एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना? तो एल, एल तो उतना ही रहेगा जितना है। एल कितना है 15, ब्रेथ ही गायब किया है ना, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 10। अच्छा ठीक है। कहता है इफ द एरिया इज इंक्रीज बाय 4/3 टाइम्स, एरिया कितना बढ़ गया है? तो न्यू एरिया क्या होगा पहले ये देखो। तो पहले एरिया कितना था 4/3, डायरेक्ट यही निकाल लो। न्यू एरिया कितना हो गया 200। एरिया आ चुका है। इफ द एरिया इज इंक्रीज टू 4/3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ओनली, सिर्फ लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है, ब्रेथ पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, मतलब ब्रेथ कांस्टेंट होगा, मतलब न्यू एरिया इतना, लेंथ नहीं छेड़छाड़ किया है ना। अच्छा लेंथ बढ़ाया है तो न्यू लेंथ निकाल लो। ब्रेथ तो एज इट इज रहेगा 10, 10 मतलब कितना 20। एल कितना, यहां के लिए बी तो मेरा इतना ही है। आगे में पूछा है द न्यू पेरीमीटर, न्यू पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना, यहां के लिए 20, चूंकि यहां है। ब्रेथ कितना है 10 और 20 30, 30 और 2 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। ऑप्शन में है कहीं ए कि बी? बाप रे बाप। है तो कैसे जिंदा लौटे नौगांव कॉलेज से? ओए बच्चा बाहर में गर्मी उर्मी नहीं है, जिंदा आ गई, अचीवमेंट है। एडजस्ट हो गया, बढ़िया है। चले आगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल फलाना चिलाना ढकना। अच्छा हमको ये बताओ 8 का फैक्टर कौन कौन है? 1 कहाँ जाया?
समय से पहले चलना है तुमको। अगला क्वेश्चन देख रहा है भाई, अरे बाप रे बाप। हाँ अच्छा, मतलब पिछला, ठीक है हम समझ गए। तो उसको न अभी समझ रहे थे, अब समझे इस सवाल को। हाँ 8 का फैक्टर कौन कौन है? 8 फैक्टर का मतलब कि रिमाइंडर, टुनटुन मौसी का लड्डू 0। मतलब सीधा सा बात है, यहाँ तो आपके पास नंबर दिख रहा है, यहाँ एक्स वाई जेड दिखता है, ठीक है। करना यही है कि यहाँ पर x का कोई वैल्यू आएगा जो इस वैल्यू को डायरेक्ट 0 करके चला जाएगा। देखो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो, जब ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। -4 का मतलब 4 रखिएगा, +5 का मतलब -5 रखिएगा, -2 का मतलब 2 रखिएगा, और +4 का मतलब 4 रखिएगा। जो यहां आपको दिख रहा है इसका ऑल्टरनेट साइन चलता है वहां पर, ठीक है। तो हम छोटा से शुरू करते हैं, सबसे मजा आएगा, ठीक है। 2 4 5 ये तो 3 नंबर है। यहां -2 मतलब यहां 2 रखना होगा, 2 का स्क्वायर, यहां -2 और यहां भी -2, कितना 4 -4, टुनटुन मौसी का लड्डू। मतलब मेरा आंसर आ चुका है। क्या दूसरा में आता है आंसर वो चेक करते हैं। 4 पे चेक करते हैं, +4 वाला पर, तो आएगा 4 का स्क्वायर -4 -2, 4 का स्क्वायर 16, इधर आया -6, कितना आया 10। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं है मेरा आंसर। अब इसको चेक करते हैं, +4 मतलब -4 रखना होगा, तो -4 का स्क्वायर -4 -2, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा +4, यहाँ आएगा -2, कितना बनेगा वैल्यू 18। हमको चाहिए कितना, ये भी नहीं है। अच्छा और एक वैल्यू क्या बचा 5, तो क्या है +5 की -5, +5 मतलब -5 रखेंगे, -5 -5 -2, तो 25 +5 अगेन 28। ना तो ये है ना तो ये है ना तो वो है, पहले बार में आंसर आ चुका है, दैट इज x-2। चलो भाई शाबाश, खिचिक खिचिक फोटो आ रहा है। चले आगे, इसका मीन पूछा है, सबको जोड़ दो और जोड़ करके कितना से डिवाइड कर दो, इतना है। अच्छा तो जोड़े 12 8 20, अच्छा 17 और 3 20, 20 और 20, अभी तक 40 हो चुका है, 12 है ना, 8 चाहिए, रुको ना 8, अच्छा 16, 16 4 20 मतलब 30 हो चुका अभी तक हम लोग के पास, यही ना, कितना, हाँ गड़बड़ हो गया, वेरी गुड, फिर करवाएंगे, हाँ करवाएंगे, बहुत टाइम है मेरे पास। 20, चलो लिख देते हैं, हटाओ। 10, अभी 8 कहीं देखे थे, अच्छा अच्छा 16 4 20, ठीक है, और 17 2 1, फिर कितना 20, और यहां बच रहा आपके पास
नहीं रे, 12, 13, 20, अभी भी कुछ बचा है। 20, 40, 60, 80, 90, 90, 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जागृति उदास का है आज? आज नहीं छीनेंगे फोन। जागृति नाम है ना? हाँ, हम दो ही का ना, कल ही आपका, कल ना परसों नाम जाना, कल ही इसका बैग लिए हुए थे ना आप? कल ही इसका बैग था ना आपके पास? हाँ, कल ही नाम जाना। और एक किसका नाम जानते हैं? एपीएससी में एक है, सब नंबर्स, और किसी का नाम हमसे पूछो नहीं जानता है। भाई साहब, इसका मीडियन क्या होगा और मोड क्या होगा बताना आप हमको जरा। ओ माय गॉड, इज इट? अच्छा, तरीका क्या है कि सर असेंडिंग में सजाओ, 1 1 1, कितना सारा एक है? 1 1 1, 2 है कहीं? नहीं है। 3 4 5, 2 है। ओ मांगो, 2 है, ये भी खत्म। आगे 3 नहीं है, 4 है, 1 4 है ना? 5 कितना है? 1 2, 6 है? नहीं है। 7 है? 8 है? 8 भी खत्म, 7 भी खत्म। इसके बाद 12 2 बार है। मीडियन कौन? जो एकदम बीच में है। टोटल नंबर 13, 13 का मतलब 7th पोजीशन पे जो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, पक्का? मोड, रेंज, वेरी गुड। ये 1 क्यों आया मोड? क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट था। अगर कोई और भी नंबर उतना ही बार रिपीट हो जाता तो बोली मार देंगे हम। और दोनों प्लस करके कैंडी ने तो पक्का देते हैं। ठीक है, सही जवाब था। रेंज के लिए हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। खत्म। रुको रे, स्टार को तो हटने दो, मेरा फोटो रखिए बाप को बात। इतना अच्छा भी नहीं है हम। हो गया है? क्या मीन मीडियन मोड एक ही है? अलग अलग है। चले आगे। कुछ सवालों में मीन मीडियन मोड एक ही आएगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार एक ही आएगा, चेंज हो जा। कहता है द नंबर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन। वेरी गुड। 0.003 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं हम, कोई हड़बड़ी नहीं, हम मेरे पास बहुत समय है। यही ना? ये गया तो कितना जीरो लेके जाएगा ऊपर? ये आएगा तो कितना जीरो लेके आएगा अपने साथ? 3 जीरो। ये 3 से ये 3 अब खत्म। यहां से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। बचा क्या आपके पास? 1/100। मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा? 2 नंबर। तो वैल्यू क्या आएगा? 0 पॉइंट, ऑप्शन में है कहीं?
अच्छा, यहां अगर ये आंसर होता तो डिनोमिनेटर कितना होता? यहां वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, देखते देखते। चलो 15 तक करवा देते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। लास्ट क्लास करवाएं। 11 12 डिफरेंस कितना? 12 13 13 14 14 15 1। थोड़ा इतना लंबा सवाल हमसे बनने वाला है नहीं। छोटा छोटा वैल्यू है, छोटा छोटा वैल्यू है ना, और इसी का बड़ा भाई ई है, यहां समझते हैं। अच्छा, इसका डेसिमल वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान है। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.4। इधर यहां 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 8 3 और 2 3 और 2। अच्छा, वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है। डिफरेंस कितना का है? सबसे बड़ा वैल्यू किसका आया? इसका मतलब जब डिफरेंस सिर्फ एक का है, जब डिफरेंस सिर्फ एक का है, तो जो वैल्यू हमको बड़ा दिख रहा होता है, सारे में डिफरेंस एक ही का है ना, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, वो वैल्यू आपका सबसे बड़ा होगा, दैट इज 14/15। ठीक है। यहां पर एक चीज लिख लो कॉपी में, कुछ मत लिखो, रहने दो। चले कहानी घर घर की, चले आगे। What percent of 1.5 kg is 7.5 gram? परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 2। मेरा खुद का नोट्स का सवाल करवाया गया है, इस तरह का सवाल नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कितना परसेंट है सर, हमको नहीं पता है। कितना परसेंट हम मान लेते हैं इसको? x% ऑफ 1.5 kg इज 7.5 ग्राम, यही है ना। 1 ग्राम में और 1 केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा।
कितना मम्मी, कुछ छूट रहा है देखो तो, क्या, कहाँ, एक्स के नीचे, वन पॉइंट टू का वैल्यू 0. चले आगे, अरे हाँ ना बोलो, हो गया। कहता है इफ a बाई बी इज इक्वल टू 8/6, तो उसका वैल्यू निकालना है। देखो सीधा सीधी वैल्यू, a का जगह 8 पुट कर दो और b का जगह, तो 6 इंटू 8, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 2 12, इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20। वैल्यू कितना है ऑप्शन में है कहीं? कितना अच्छा एग्जामिनर, बता, कहीं भी नन ऑफ दिस नहीं दिया है। नन ऑफ दिस देना चाहिए, क्योंकि जब नन ऑफ दिस आता है ना, तब बच्चा को खुद पे भी डाउट होता कि हम सही बनाए हैं। वो कितना भी है वो वेरीफाई करेगा एक बार। चले आगे, सवाल पढ़ो तो कहीं बताएं। राजल स्कूल जाता है अपने घर से 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और रिटर्न आता है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। इट टेक फॉर एंटायर जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, जाते समय धीरे जा रहा है, आते समय ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों? स्कूल कौन ही जाना चाहता है, धीरे धीरे जा। ये हम लोग का टाइम का सवाल है कि जल्दी आना है, आने के बाद क्रिकेट खेलना है। अभी का बच्चा क्या सोचता है, जिसका स्कूल में फोन अलाउ नहीं है, वो इसीलिए जल्दी आता, खाना बाद में खाता, पहले वो फोन चेक करता है कि उसका जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं, उसको कितना लोग याद किया है, इसीलिए दौड़े भागे एकदम घर आएगा, घर चलो जल्दी से। नहीं तो देखो आंसर बहुत सिंपल है, 2 का स्पीड से गया और 3 का स्पीड से आ गया। एवरेज स्पीड कितना, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, अरे 2 और हाँ 2.5, हाँ 2.5 एग्जैक्टली। एवरेज स्पीड 2.5, कॉपी चेक करना ना एक बार। 100 जिसका आंसर है बोलो तो हम क्वेश्चन फिर हम लिख देते हैं कि सर 40 के स्पीड से गया और 60 के स्पीड से आया। यहां एवरेज स्पीड क्या है? अरे भाई जयंत भाई साहब मिलनपुर से कहाँ आ रहे हैं, मारवाड़ी पट्टी, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हमको भी काम करना ना, किसको काम करना अच्छा लगता है बता। तो दिख तो रहा है कि सर 50 किलोमीटर का एवरेज स्पीड है सर, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 हो गया
आंसर आ 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए आंसर गलत है। एवरेज स्पीड इसमें जो आता है वो आता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। कितना? 2 इंटू 40 इंटू 60, रहने देते अभी कुछ नहीं काटते हैं। नीचे आ रहा है 100, खत्म 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 खत्म। कितना स्पीड है एवरेज स्पीड? इसको ले लीजिए क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है इस बार। अच्छा, इसी हिसाब से एवरेज स्पीड निकालो और एक बार टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस आता है कि नहीं। एवरेज स्पीड आ गया ना, डिस्टेंस इक्वल टू हम क्या जानते हैं? स्पीड इनटू टाइम। देखना जरा क्या आता है। देखो फॉर्मूला ले लो। 6 किलोमीटर आया है ना मेरा आंसर? अरे बोलो हाँ। हम खाली इसको क्रॉस चेक करेंगे कि आंसर ठीक है कि गलत है, बस। कौन है रे बड़ा आदमी पेन का ढक्कन गिरा के रख रहा है? एक से एक बड़ा आदमी है। अच्छा, हमको एक चीज ये समझाओ, वो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? एक आवर में? अच्छा, हमको ये चीज समझाओ, अगर इस स्पीड से चले तो 6 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? कितना घंटा? पक्की बात? अपना बात से हटना मत। अब 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर हम चले तो 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, टोटल कितना घंटा लगा? 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से 6 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर के स्पीड से सेम डिस्टेंस आया, कितना टाइम लग रहा है उसको? 5 घंटा। हमारा क्वेश्चन में शायद यही दिया हुआ था कि जो भी भाई साहब है वो 2 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, आने और जाने में कितना टाइम लग रहा है? क्या हमको 5 घंटा लगा है या 5.5 घंटा लगा है? मतलब मेरा आंसर ठीक है। चलो, अरे भगवान, रुको, क्या लिखा हुआ पढ़ने दो रे भाई। वही लिखा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर
वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम तो हमको पता है ए क्यूब होता है। पहले ये बताओ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है। फॉर्मूला आज भेजे भी हमको लगता है, देखो ना जरा, क्यूब का है, 4/3 नहीं है वो, इसका है, स्पेयर का है। ना ना, इतना तो हमको पता है कि सर यहाँ है स्क्वायर है। हमको चाहिए ये, इतना देर में गूगल कर लेता कोई जो वहां खोज रहा है। फॉर्मूला का चार्ट में नहीं है, नहीं है तो गूगल करो और आंसर दो, क्योंकि ऐसा तुम लोग याद करेगा ना तो लास्ट में अभी हम यही करवाएंगे, गूगल करवाएंगे खाली। एग्जाम में गूगल है अलाउ, हाँ 6 ए स्क्वायर, अगर 6 ए स्क्वायर लगा है तो कितना आएगा, यहां से तो ए स्क्वायर का वैल्यू ही नहीं आएगा फिर आपका, यहाँ तब 90 नहीं होगा, 96 होगा, ठीक है, वहां 90 नहीं 96 है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ए इक्वल टू 4, और 4 का क्यूब हो गया है। इरेज करें, क्या है ये, हाँ क्या है, टोटल कितना फेस है 6, और हर फेस किस शेप में है, स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर। हाँ हमको क्यूब नहीं चाहिए, हमको स्क्वायर का चाहिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर या साइड स्क्वायर, अगर इसका साइड एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ये एक साइड का होगा, और 6 साइड का कितना होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा फिर। बोले सर इतना काहे किए, काहे गूगल करवा रहे हैं, उसी समय बताना था, नहीं बताएंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, या तो हिट एंड ट्रायल जाओ,
कि 1/1 करके वैल्यू पुट करो और इसको इक्वेट कर लो 0 से, या तो फिर दूसरा तरीका है, इसके एक्स स्क्वायर के आगे में क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 12 प्लस और प्लस मतलब 12 प्लस 12। अब बीच वाला जो वैल्यू है -8, इसको इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर -8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। दो कंडीशन है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, इसीलिए पढ़वाते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। -2 एंड -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 दूनी 12 और -2 -6 -8। तो आपका जो वैल्यू बनेगा, जो इसका फैक्टर आएगा वो होगा, एक होगा x = 2 और x = 6। ये दोनों x का वैल्यू आया, तो फैक्टर क्या होगा, x - 2 और x -2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 4, 4 और 12 16, -16 कितना बचा, 0। 6 पुट करते हैं 36, 36 और 12 48, और यहां जब 6 पुट करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास, 48। क्या बचा, तो फैक्टर्स कौन कौन सा है, x का वैल्यू पूछेगा तो x का वैल्यू बनेगा -2 और -6। ठीक है, चलो।